परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। हम कृष्ण के, कृष्ण जी हमारे हैं और जीवन के हर मोड़ पर हमारा एकमात्र आधार और सहारा केवल वे ही हैं। भक्त पूरी विनम्रता और निस्वार्थता से करुणा और आशीर्वाद की याचना करता है, ये मानते हुए कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है और वो तो बस प्रभु के चरणों का दास है। हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। ये अभिव्यक्ति बताती है कि भक्त ने संसार की चिंताओं को त्याग कर स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया है और अब उसे केवल कान्हा की कृपा और उनके चरणों में स्थान पाने की इच्छा है, जिसके बिना उसका जीवन अपूर्ण है। ये शरणागति का भाव है, जहां भक्त अपने जीवन की डोर पूरी तरह से अपने स्वामी के हाथों में सौंप देता है। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार के अधिकार, अपेक्षा या नियंत्रण की बेड़ियों में बांधना नहीं है। जहां भौतिक संबंधों में अक्सर मेरा, तेरा और बंधन का भाव होता है, वहां वास्तविक प्रेम इस संकीर्णता से परे होता है। ये एक ऐसी मुक्त भावना है जो दूसरे व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करती है और उसे खुले आकाश में उड़ने की पूरी स्वतंत्रता देती है। इस दर्शन के अनुसार प्रेम को बंधन से मुक्त करना ही उसे अमरता प्रदान करता है। जब प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और खोने का भय नहीं होता, तभी वो अनंत हो जाता है। ये ऐसा निस्वार्थ समर्पण है जो सिर्फ देना जानता है, जहां प्रेम का उद्देश्य केवल प्रियजन की खुशी और कल्याण होता है, चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो। यही दिव्य और असीम प्रेम की परिभाषा है। तेरा मेरा छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश एकात्मता और समदृष्टि के महान दर्शन पर आधारित है। वे कहते हैं कि जब तक मन में तेरा मेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया जैसे द्वैत या भेदभाव की भावनाएं मौजूद रहती हैं, तब तक व्यक्ति स्वयं को सीमित रखता है और दुख पाता है। ये विचार अहंकार द्वारा उत्पन्न किए गए बंधन हैं जो हमें संकीर्णता में बांधते हैं। जिस क्षण हम सचेत रूप से इन विभाजनकारी विचारों को मन से मिटा देते हैं, उसी क्षण हम सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस मुक्ति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि, उसके सभी प्राणी और वस्तुएं तुम्हारे हो जाते हैं, अर्थात तुम उन सभी में अपना ही अंश देखने लगते हो और साथ ही तुम सबके हो जाते हो, क्योंकि तुम सबके साथ प्रेम और करुणा के बंधन में बंध जाते हो। ये अवस्था योग की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है और व्यक्ति को जीवन की वास्तविक पूर्णता की अनुभूति होती है। अगर आपको ये भजन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।